जैसा कि आज हम सभी ग्राम सभा मिलारा में हैं, तो मैं आपको कुछ अहम मुद्दे पे बात करना चाहूँगा और अहम जानकारियाँ आप सभी को देना चाहूँगा। तो आज हमारे हाथ में ग्राम पंचायतों के परीक्षण हेतु संदर्भ साहित्य। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि सबसे ज़्यादा जानकारियाँ इसमें ये दिखाया गया कि जो ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं, जिस प्रकार से ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, उसी प्रकार से सदस्य का भी यहाँ पर चुनाव हुआ था। जाए तो 15 वार्ड है, जैसे 15 वार्ड है तो 15 सदस्य हैं हमारे यहाँ, और 15 सदस्यों का लिस्ट आप नेट पे जाके निकाल सकते हैं। तो मैं आपको उनका भी उनके बारे में भी सभी हर एक वार्ड का कौन से वार्ड में कौन सदस्य है, सभी वार्डों के बारे में और सभी सदस्यों के बारे में आपको भी अवगत कराऊंगा वीडियो में। तो आपको बताते चले, ये जो सदस्य होते हैं इनकी समिति बनाई जाती है। मेरे हाथ में बुक है, आप कहेंगे ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैं इसका पूरा प्रूफ है हमारे पास। तो ये समिति है: शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, ग्राम पंचायत पेयजल समिति और नियोजन और विकास समिति। तो सबसे हम बात किया जाए तो शिक्षा जो होती है सबसे अहम भूमिका। तो इसमें भी सदस्यों का कार्य है, जो कि इसमें मेन प्रधान सभापति उसके प्रधान होते हैं, 6 अन्य सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति और महिला पिछड़े वर्ग के एक सदस्य होना अनिवार्य। ये समिति पूरे रजिस्टर में बनाई जाती है। ये आप पूछेंगे किसी भी ग्राम प्रधान से, किसी भी, तो पूरी समिति हर एक ग्राम सभा की बनाई जाती है। उसी समिति के अंतर्गत सभी कार्य होते हैं, और जो भी कार्य योजना बनाई जाती है उसमें आधे से ज्यादा सदस्यों का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग कार्य को स्वीकृति देते हैं। अगर आधे से ज्यादा सदस्य उस कार्य को स्वीकृति नहीं देते हैं तो ग्राम प्रधान अपने मर्जी से कोई कार्य ग्राम पंचायत में नहीं करा सकता है। जब भी कोई कार्य योजना बनाई जाती है तो इन्हीं सदस्यों के कार्य योजना के अनुसार ही बनाई जाती है। जो ये सदस्य चुने जाते हैं, ये एक वार्ड के सदस्य होते हैं, ताकि ये अपने अपने वार्ड का किस प्रकार से विकास करें, वो सभी प्रस्ताव पंचायत भवन पर बैठकर, यहाँ जब पंचायत की मीटिंग हो तो उस पंचायत में अपनी बात रखें, अपने वार्ड के लोगों की समस्या को यहाँ पर आकर रखें, ताकि वो उसी बेस पे वहाँ की कार्य योजना बनाई जाए, तो उसी बेस पे ग्राम प्रधान काम करे। ये कहना सबसे बहुत, जो अनपढ़ लोग हैं वही ये शब्द बोलते हैं कि प्रधान अपने मन से काम करते हैं। प्रधान कभी भी अपने मन से कोई कार्य नहीं करता, उसको भी जो भी कार्य करना होता है उसका एक प्रस्ताव बनाता है ग्राम प्रधान, और प्रस्ताव खुली बैठक में ही प्रस्ताव बनाया जाता है। किसी का विधवा विकलांग से लेते हुए गाँव में अगर एक ईंट रखी जाती है और एक ईंट से लेकर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका भी प्रस्ताव ये ग्राम सदस्य करते हैं, क्योंकि इन्हीं सदस्यों के पास वो पावर होती है ताकि वो अपने गांव के लोगों का विकास करें। और क्या सही है क्या गलत है, ये एक ग्राम प्रधान निर्णय नहीं ले सकता है। या तो ग्राम पंचायत के लोग निर्णय लेते हैं या फिर ग्राम सदस्य निर्णय लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हर एक सदस्य का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है, और ये रजिस्टर में होता भी है। जब भी कार्य योजना बनाई जाती है तो उसमें सभी सदस्यों का मेन उद्देश्य होता है। और आपको शिक्षा समिति के बारे में थोड़ा जानकारी हम बता दें। शिक्षा समिति ये भी ग्राम पंचायत से भी एक समिति बनाई जाती है, जिसमें हमारे हाथ में है। तो इसमें को बैठकर ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और गांव के लोग और सदस्य बैठकर समिति, शिक्षा समिति जो होती है, उसमें ये चर्चा करें कि विद्यालय किस ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या निर्माण कराना चाहिए, और क्या क्या वहाँ पर टीचर सही समय पे आते हैं। इनका भी ग्राम पंचायत में जो सदस्य इन दायित्व होता है। और ये समिति, शिक्षा समिति के बारे में बता रहे हैं, तो मैं शिक्षा समिति में बताना चाहूँगा कि शिक्षा समिति में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी स्कूल को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर कोई कार्य योजना बनाई जाती है तो शिक्षा समिति में जितने सदस्य बनाए जाते हैं उन सदस्यों का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। और वो प्रस्ताव होना जरूरी क्या होता है, वो तो होता ही है, उसमें कुछ कहा नहीं जाता। वो प्रस्ताव बनाया जाता है, ग्राम प्रधान अपना प्रस्ताव दिखाए या ना दिखाए, चोरी से काम करे। कि हम लोग जो टैक्स का पैसा देते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदे, मोबाइल खरीदे, कपड़ा खरीदे, उसमें टैक्स लगता है। वो टैक्स जब गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट वही टैक्स का पैसा हमारे गाँव में विकास करने के लिए देती है। तो जो भी गलत हो रहा है तो सभी युवा साथी, ग्रामवासी समय से पहुंचकर उस पर ग्राम प्रधान से सवाल करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रस्ताव बनाया जाएगा वो सभी सदस्यों की उपस्थिति में और ग्राम पंचायत की उपस्थिति में ही प्रस्ताव बनता है। अगर उसमें गलत हो रहा है, ग्राम पंचायत में सदस्यता बुलाई जाती है तो बैठक करके प्रस्ताव दिया जाए। उसमें रिबोर से लेकर सड़क योजना, नाली जो भी बनता है, बिना प्रस्ताव के एक भी कार्य ग्राम पंचायत में नहीं होगा। उसका पहले प्रस्ताव बनेगा, प्रस्ताव पे आधे से ज्यादा सदस्य साइन करेंगे, उसके बाद ही। नहीं, अगर आप लोग को ये तो ऑनलाइन भी डाटा आपको मिल जाएगा। आप एक RTI मांगेंगे तो उसमें आपको गांव का पूरा प्रस्ताव मिलेगा।
और ये गलत बात है बोलना कि ग्राम प्रधान अपने मर्जी से काम करते हैं। ग्राम प्रधान कभी भी अपने मर्जी से काम नहीं करते हैं। वही ग्राम प्रधान अपने मर्जी से काम करते हैं जब सदस्य इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको अपने शक्तियों के बारे में, अपने पावर के बारे में पता नहीं होता, तो उसका फायदा ग्राम प्रधान उठाते हैं। वो अपने हिसाब से प्रस्ताव बनाते हैं, अपने लोगों का कार्य करते हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको सही योजनाओं का लाभ मिलता है वो सही योजना उनके द्वारा नहीं पहुंच पाती है। तो मैं सिर्फ इस समय सदस्यों के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सदस्यों का जो अहम भूमिका है, अगर उनके वार्ड का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो वो ये सबसे उन सदस्यों के ऊपर पूरा ये जिम्मेदारी जाती है कि अगर उनके वार्ड का विकास नहीं हो रहा तो वो वहाँ के वो सदस्य जिम्मेदार है, ना कि ग्राम प्रधान जिम्मेदार है। और कहा जाए तो जो भी कार्य योजना बनाए तो मैं यही निवेदन करूंगा, जो भी सदस्य हैं तो एक्टिव रहे, अपने वार्ड में जो भी कार्य करा रहे हैं तो उस वार्ड का प्रस्ताव ग्राम प्रधान को दे और उस वार्ड में काम कराएं अपने लोगों का। जो अगर आवास के लिए पात्र है लोग, अगर शौचालय के लिए पात्र है और नाली खड़ंजा अगर उसका स्वच्छता के लिए पात्र है, तो उन वार्डों में जो वार्ड रहते हैं, वार्ड में जो लोग रहते हैं, उन वार्डों में जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी यह भूमिका होती है कि वो अपने लोगों का सही से विकास कराएं। धन्यवाद लोगों।